नो सजेशन साधना पर साधक प्रभु द्वारा प्राप्त विचार 98 श्री वचनामृत जी भगवान शास्त्र से भागवत शास्त्र से ब्रह्म मत पर तुझे इसकी बात कहता हूँ। ये मेरा है ऐसे भाव की व्याख्या न कर, ये उसका है ऐसा न मान बैठ, इसके लिए ऐसा करना है ये भाव भविष्य निर्णय न कर, इसके लिए ऐसा न हुआ होता तो सुख होता है ऐसा स्मरण न कर, इतना इस प्रकार से हो तो अच्छा ऐसा आग्रह न कर रख, इसने मेरे प्रति उचित किया ऐसा स्मरण करना न सीख, इसने मेरे प्रति उचित किया ऐसा स्मरण करना न सीख, यह मुझे अशुभ निमित्त है ऐसा विकल्प न कर, यह मुझे शुभ निमित्त ऐसा दृढ़ता न मान बैठ, ये न होता तो मैं नहीं बनता ऐसी अचल व्याख्या न कर, पूर्व कर्म बलवान है इसीलिए सब प्रसंग मिल गए ऐसा एकांतिक ग्रहण न कर, पुरुषार्थ की जय नहीं हुई ऐसी निराश स्मरण न कर, दूसरों के दोष से तुझे बंधन है ऐसा न मान, अपने निमित्त से तुझे बंधन है यह संत की पहली शिक्षा है। यदि चैतन्य सामर्थ्य का विश्वास करे तो उसके आश्रय से स्वतंत्र धर्म की अनेक शाखाएं उपशाखाएं प्रकट होकर मोक्ष फल सहित विशाल वृक्ष को भविष्य में होने वाले मोक्ष वृक्ष की शक्ति वर्तमान में ही मेरे चेतन बीज में विद्यमान है। सूक्ष्म दृष्टि से उसे विचार में लेकर अनुभव करने से तेरा पूर्व कल्याण होगा। यदि चैतन्य सामर्थ्य का विश्वास करे तो उसके आश्रय से स्वतंत्र धर्म की अनेक शाखाएं उपशाखाएं प्रकट होकर मोक्ष फल सहित विशाल वृक्ष उगे, भविष्य में होने वाले मोक्ष वृक्ष की शक्ति वर्तमान में ही मेरे चैतन्य में विद्यमान है। सूक्ष्म दृष्टि से उसे विचार में लेकर अनुभव करने से तेरा पूर्व कल्याण होगा। 80 पूज्य गुरुदेव श्री 12/4/1914। चमड़ा अवतार का जूते बनवा दे तथा जिस उपकार का बदला न दिया सके ऐसा उपकार गुरु आज का होता है, उसके बदले उनके उपकार का लोभ करे वह तो अनंत संसारी है। जिसके पास श्रवण किया जाए उसका भी जिसे विवेक नहीं है वह आत्मा को समझने के योग्य नहीं है, पात्र नहीं है। जिनके लौकिक न्याय नीति का भी ठिकाना नहीं है ऐसे जीव शास्त्रों का प्रवचन करें और जो सुनने जावे तो श्रोता भी पात्र नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री। दो द्रव्य क्रिया भिन्न नहीं है, जड़ की क्रिया चेतन नहीं करता, चेतन क्रिया जड़ नहीं करता। जो पुरुष एक द्रव्य को दो क्रियाएं करना माने वह मिथ्यादृष्टि है, क्योंकि दो द्रव्यों क्रियाएं एक द्रव्य करता है ऐसा मानना वो जिनका मत नहीं है। वो जगत में वस्तु है वो अपने द्रव्य स्वभाव मात्र ही है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य से गुण से पर्याय से भरपूर स्वतंत्र है। ऐसा होने से आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए वह स्वभाव दशा में ज्ञान का ही करता है और विभाग दशा में अज्ञान रागद्वेष का करता है, परंतु पर का करता तो कभी भी नहीं होता। परभाव रागाद विकारी भाव भी कोई अन्य द्रव्य नहीं कराता, क्योंकि एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में नाशती है। तथापि पर्याय में विकार होता है, पुरुषार्थ की विपरीतता अथवा निर्बलता से होता है, परंतु स्वभाव में वह नहीं है। ऐसा ज्ञान होने पर कर्म से विकार का नाश होता है। मैं एक चेतन स्वरूप ही हूँ, अन्य अनुरूप कभी नहीं होता। मेरा किसी परिवार से कोई संबंध नहीं है। यह मेरा पक्ष परम मजबूत ऐसा ही है। मृत्यु का समय आएगा वह कहीं पूछ कर नहीं आएगा, लो अब तुम्हारा मरने का समय आ गया। अरे यह संसार तो स्वप्न जैसा है, किसका कुटुंब और किसके धन दौलत। ये शरीर भी एकदम क्षण भर में छूट जाएगा, कुटुंब कीर्ति और मकान सब यहीं पड़े रह जाएंगे। गायक भगवान को अंतर से पृथक किया होगा तो मरण काल में पृथक रहेगा। यदि शरीर से भिन्नता नहीं की होगी तो मरण के समय उसकी चपेट में दब जाएगा। इसीलिए अवसर है तब शरीर से
भिन्नता कर लेना योग्य है। 75 पूज्य गुरुदेव श्री। ज्ञान स्वभाव लक्ष्य में आए तुम क्रमबद्ध पर्याय यथार्थ रूप से समझ में आ सकती है। जो जीव यह पात्र होकर अपने आत्महित के लिए समझना चाहता है उसे यह बात यथार्थ समझ में आ जाती है। जिसे ज्ञाय की श्रद्धा नहीं, सर्व की श्रद्धा नहीं, सर्व की प्रतीति नहीं, अंतर में वैराग्य नहीं और कसाय की मनता भी नहीं, ऐसा जीव तो ज्ञाय भाव के स्वभाव का नए पुरुषार्थ छोड़कर क्रमबद्ध के नाम से स्वच्छंदता का पोषण करता है। जो जीव क्रमबद्ध पर्याय को यथार्थ रूप से समझता है उसे स्वच्छंदता हो ही नहीं सकती। क्रमबद्ध को यथार्थ समझे उस जीव को वह जीव तो ज्ञायक हो जाता है। क्रमबद्ध यथार्थ समझे वह जीव तो ज्ञायक हो जाता है। उसकी कर्तृत्व के उछाले समित हो जाते हैं और ये परद्रव्य का तथा राग का अकर्ता होकर ज्ञायक में एकाग्र होता जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री। 77 ज्ञानी का आंतरिक जीवन समझने के लिए अंतर की पात्रता चाहिए। पूर्व प्रारब्ध के योग से ज्ञानी का आंतरिक जीवन समझने के लिए अंतर की पात्रता चाहिए। पूर्व प्रारब्ध के योग से बाह्य संयोग में खड़े होने पर भी धर्मात्मा की परिणति अंतर में कुछ और ही कार्य करती है। संयोग दृष्टि से देखें उसे स्वभाव समझ में नहीं आएगा। धर्मात्मा की दृष्टि संयोग पर नहीं किंतु आत्मा का स्व पर प्रकाशक स्वभाव क्या है उस पर होती है। ऐसी दृष्टि वाले धर्मात्मा का आंतरिक जीवन अंतर की दृष्टि से समझ में आता है। बाह्य संयोग पर से उसका माप नहीं होता है। 76 शास्त्रों के शब्द के बिना हृदय से ही समाधान होना चाहिए। शास्त्रों के शब्दों के बिना हृदय से ही समाधान होना चाहिए। मूल में से ही शुरुआत होनी चाहिए। दूसरी बातें समझ में कम आए तो उसकी कोई चिंता नहीं। दूसरे शब्द विकल्प छूट जाएं और आत्मा संबंधी विचार ही चलते रहें। ज्ञान में पूरी सत्ता का घोलन चलता रहे। प्रयोग तो इसी का करना पड़ेगा। विश्वास होना चाहिए। दूसरी चिंताओं हो तो यह चिंतन कैसे चलेगा। इसी का अभ्यास बारंबार होना चाहिए। और धन्य मुंडराज कहते हैं कि हम तो चिदानंद स्वभाव में जुड़ने वाले हैं। हम इस संसार के भोगों के लिए अवतरित नहीं हुए हैं। हम तो अब अपने आत्म स्वभाव के झुकते हैं। अब हमारा स्वरूप स्थित स्वरूप उपस्थित होने का समय हो गया है। स्वरूप स्थित होने का समय हो गया है। अंतर के आनंद स्वभाव की श्रद्धा सहित उसमें भ्रमरता करने हेतु जागृत हुए। उस भाव में अब भंग नहीं पड़ेगा। अनंत तीर्थंकरों इस पथ पर विचरे उसी पथ के लिए हम पथ दें।